हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवत गीता के सेकेंड अध्याय के 21 नंबर श्लोक है। वेदा विनाशिनम नित्यम जयनम अजमाभयम कथम सा पुरुषा पार्थ किम घातयति हन्तिकम्। तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को बोल रहे हैं कि पहले नंबर श्लोक में मैं आपको बताया कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, आत्मा को कोई मार नहीं सकते, आत्मा का कोई ना जन्म है ना मृत्यु है, उनका कोई स्टार्टिंग है एंड है। तो ये जब शाश्वत है पार्थ, तो यहाँ पे कहाँ पे आपका मन में प्रश्न आता है कि आप जब युद्ध कर रहे हैं कि आप मतलब इन लोगों को मारेंगे, ये कहाँ से आपको ये प्रश्न आ रहा है? क्योंकि मैं आपको एकदम डिटेल्स में बताया कि ये जो आत्मा है इसका कभी विनाश नहीं होता है, इनको कोई मार नहीं सकते। तो फिर आपके मन में ऐसे विचार क्यों आ रहा है? तो ये जो मतलब श्लोक है इसको लेके दो भाग में डिस्कस किया जा सकता है। एक तो यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को कह रहे हैं आपके मन में ऐसे क्यों आ रहा है कि आप ही आपके जो संबंधी है, आपके जो पिता है, आपके जो मतलब गुरु है, उनको मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सच सच तो यही है कि आत्मा का कभी विनाश हो ही नहीं सकता है, आत्मा का कभी मृत्यु हो ही नहीं सकता है। तो आप क्यों सोच रहे हैं यू आर द सोर्स ऑफ देयर डेथ? आप क्यों सोच रहे हैं? तो एक सेंस में ये मतलब कृष्ण ने अर्जुन को कन्विंस कर रहे हैं कि ये जो युद्ध है आप लड़िए और इनके साथ अगर इनका मृत्यु होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखिए मतलब महाभारत युद्ध में ऐसे बहुत सारा फैक्टर को एनालिसिस किया गया था। जैसे जब महाभारत युद्ध होने के लिए जा रहा था तो ऐसे प्लेस को भी उन लोग चूज किए कि वहां पे किसी का भी मृत्यु होता है एटलीस्ट भगवान के धाम प्राप्त होते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। एटलीस्ट नहीं हो सकते तो एटलीस्ट स्वर्ग को प्राप्त होंगे। इसीलिए जो कुरुक्षेत्र वहां पे चयन किए थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र का ऐसा स्पेसिफिकेशन था किसी का भी अगर मृत्यु होता है एटलीस्ट वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। दूसरा बात है तो यहाँ पे कृष्ण ने बहुत सारा फैक्टर में उनको बताया कि आत्मा जो है उनका विनाश नहीं होता है। और ये जितने भी लोग आप देख रहे हो पास्ट में भी थे, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में रहेंगे। तो इसके हिसाब से और दूसरा चीज है हम जो यहाँ पे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं ये कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए हम लोग युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं, ये एक्चुअली धर्म स्थापन के लिए युद्ध करना के लिए हम चाहते हैं। तो इसके हिसाब से आप जो सोच रहे हो कि मैं अगर संबंधी, पिता और गुरु इन लोगों को हत्या करने में ये एक्चुअली अच्छा नहीं है, ये गलत है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम लोग ये श्लोक सुनने के बाद हम सोच सकते हैं अगर कृष्ण ने वहां पे कह रहे हैं किसी को अगर आप मार रहे हैं तो कैसे मार सकते हैं, तो हम लोग भी मार सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? तो हम लोग भी किसी को मार सकते हैं क्योंकि आत्मा का तो कोई विनाश नहीं होता है, तो हम लोग मारने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल है, जैसे कोई सोल्जर है तो सोल्जर जब मतलब युद्ध लड़ाई करते हैं ना, उस टाइम में जब अपोजिट साइड में बहुत सारा शत्रुओं को मारते हैं तो उस टाइम में हम देखते हैं क्या होता है कि यूजुअली गवर्नमेंट उनको बहुत सारा रिवार्ड देते हैं क्योंकि अच्छा युद्ध किए हैं, दूसरे साइड के कुछ योद्धा को मारे हैं या कुछ मान लीजिए कोई टेररिस्ट को मारे हैं। लेकिन वही सोल्जर अगर गांव में आए हैं कुछ पर्सनल काम के लिए, किसके साथ झगड़ा हो गया और उनको मार दिए तो फटाफट उनको जेल हो जाता है। समझ रहे ना, मतलब ये सांसारिक नियम है। तो यहाँ पे शास्त्र का नियम भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए कृष्ण ने इसीलिए उनको कन्विंस कर रहे हैं, देखिए ये जो युद्ध हम लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं ये पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है, ये एक धर्म स्थापन करने के लिए। और मैं जब बहुत सारा पॉइंट में आपको बताया कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है, तो उस हिसाब से आपको मतलब युद्ध नहीं करने के लिए जो मन में ये सोच आ रहा है ये गलत है। तो आप युद्ध करिए, इस हिसाब से कन्विंस कर रहे हैं। लेकिन इसको हम पर्सनल बेनिफिट में नहीं लेना चाहिए कि जब आत्मा का मृत्यु नहीं होता है तो फिर हम अगर किसी को मारते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। पर्सनल बेनिफिट में जब आएगा तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन अगर मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भक्ति के स्तर में धर्म स्थापन करने के लिए जा रहे हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। और यह सब चीज भगवान के इंस्ट्रक्शन में हो रहा था। तो जब हम धर्म का बात करते हैं तो भगवान ने जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वही तो धर्म है। तो इसीलिए अर्जुन को ये चीज करना सही रहेगा। हरे कृष्ण।